राम राम सा। आप सबका मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है सा। और मैं आज आपको श्री कृष्ण और गोपी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। हृदय में केवल प्रभु है। एक बार एक गोपी यमुना किनारे बैठी थी और प्राणायाम कर रही थी। तभी वहाँ नारद जी वीणा बजाते हुए आए और नारद जी बड़े ध्यान से देखने लगे कि गोपी क्या कर रही है, क्योंकि ब्रज में कोई ध्यान लगाए ये बात उन्हें हजम नहीं हो रही थी। बहुत देर तक विचार करते रहने पर भी उन्हें समझ में नहीं आया और वे गोपी के निकट गए और गोपी से बोले, नारद जी बोले, हे देवी, ये आप क्या कर रही हो? बहुत देर बाद विचार करने पर भी उन्हें समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि ब्रज में ध्यान लगाए, वो भी इस तरह प्राणायाम आदि नियमों सहित, ऐसा तो ब्रज में कभी सुना भी नहीं है। फिर ऐसा क्या हो गया कि आपको ध्यान लगाने की आवश्यकता पड़ गई? वो नारद जी गोपी से पूछ रहे थे। गोपी बोली, नारद जी, मैं जब भी कोई काम करती हूँ तो काम तो कर नहीं पाती। हर समय वो छोटा सा कृष्ण कन्हैया नंद का छोरा आंखों से ध्यान से निकलता ही नहीं है। घर लीपती हूँ तो गोबर में वही दिखता है, लीपना तो वही छूट जाता और कृष्ण के ध्यान में डूब जाती हूँ। रोटी बनाती हूँ तो जैसे ही आटा गूंथती हूँ तो नरम नरम आटे में श्री कृष्ण के कोमल चरणों का आभास होता है और आटा तो वैसे ही रखा रह जाता और मैं श्री कृष्ण की याद में खो जाती हूँ। कहाँ तक बताऊँ नारद जी? जल भरने यमुना जी जाती हूँ तो यमुना जी में जल की गागर में रास्ते में हर कहीं नंदलाला दिखाई देता है। मैं इतनी परेशान हो गई हूँ कि कृष्ण को निकालने के लिए ध्यान लगाने बैठी हूँ। हमें तो भगवान को याद करना पड़ता है और भगवान को याद करने के लिए ध्यान लगाना पड़ता है और गोपी को ध्यान से निकालने के लिए ध्यान लगाना पड़ रहा है। गोपी की हर क्रिया में कृष्ण है। गोपी ने अपने हृदय में केवल कृष्ण को बिठा रखा है और हमने घर बंगला गाड़ी व्यापार को बिठा रखा है और भगवान को घर के बाहर मंदिर में बिठा रखा है और रात को मंदिर में ताला भी डाल देते हैं और कहीं भगवान निकल कर हमारे पास न आ जाए। भक्ति हो तो गोपियों जैसी, अन्यथा सब बेकार है। श्री राधा रानी अपने प्राण वल्लभ के लिए रोज नंदगांव में भोजन बनाने के लिए जाती है। प्रतिदिन सुबह अपने प्राण वल्लभ के लिए भोजन प्रसादी बनाती है। जैसे श्री राधा रानी नंदगांव पहुंचती है, अति विनीत भाव से श्री यशोदा मैया के चरणों में प्रणाम करती है। मैया उन्हें प्रेम पूर्वक हृदय से लगाकर बार बार उनकी मस्तक को चूमती है और वे अपने वात्सल्य ममता के भाव के स्नेह अश्रु से भी श्री राधा रानी के आंचल को भिगो देती है और राधा रानी से कहती है कि तुम ही मेरी जीवन की आनंद की विधान हो। श्री राधा रानी, तुमसे ही मेरे घर में आनंद धन बरस रहा है। राधा रानी मैया से कहती है, हे मैया, मैं तुम्हारी ही हूँ। यशोदा मैया श्री राधा रानी को अपने हृदय से लगाकर अपना सब कुछ सर्वस्व वात्सल्य के प्रेम की बरसात कर देती है। सभी सखियां और राधा रानी यशोदा मैया से आज्ञा लेकर प्रसाद बनाने की तैयारी करती है। मंजरिया राधा रानी के नीले वस्त्र को बदलकर रंधन उपयोगी श्वेत वस्त्र पहना देती है। मैया आदर पूर्वक श्री राधा रानी को रसोई घर में ले जाती है और कहती है, हे कमलमुखी कीर्ति नंदिनी, विधाता ने तुम्हारा भोजन कार्य में अति सुनिपुण के रूप में सृजन किया है। तुम अमृत हस्ता हो, तुम साक्षात कमल रूपाणी हो। तुम निसंकोच होकर यहाँ भोजन का कार्य करो। कृष्ण के लिए अमृत केली, कपूर केली नामक दोनों मिष्टान तैयार करो। हे पुत्री ललिता, तुम रसला प्रस्तुत करो। हे विशाखा, तुम शीघ्र ही पानक प्रस्तुत करो। हे विद्या, तुम छेना प्रस्तुत करो। हे विविध मिष्टान तैयार करो। हे चित्र, तुम मिश्री का पान तैयार करो। हे रंग देवी, तुम श्रीखंड तैयार करो।
हे सुदेवी तुम मिष्ठान तैयार करो, हे मंगले तुम जलेबी तैयार करो। जब रोहिणी माता रसोई में आती है तब श्री राधा रानी उन्हें पास जाकर प्रणाम करती है और रोहिणी माता उन्हें चूल्हे के पास बिठा देती है। अगूर, सरल, देवदारू आदि की सुगंधित लकड़ियों के सहयोग से अग्नि प्रज्वलित हो रही है। उसके पास के सभी पात्रों में रसोई रंधन सामग्री कर्म पूर्वक सजी हुई है। राधा जी कभी पाक पात्र धारण करती है, कभी उसे उतारती है, कभी सब्जी चला रही है। श्री राधा रानी जलेबी, इमरती, दही, बड़े और अमृत केली, कपूर केली, पीयूष ग्रंथि नामक लड्डू, स्वादिष्ट सब्जी, सूखी सब्जी, वृंदावनी कड़ी, नाना प्रकार के व्यंजन बनाकर तैयार कर रही है। श्री राधा रानी की इस रूप माधुरी के आस्वादन के लिए रसिक शेखर श्री कृष्ण चतुराई पूर्वक रसोई गृह की एक खिड़की के छिद्र से राधा रानी की रूप माधुरी का आस्वादन कर रहे हैं। राधा जी के मस्तक पर घूंघट नहीं है। अग्नि के ताप से नवनीत कोमल सुकुमारी मुख कमल रति धाम हो रहा है। मंजरी श्रीमुख को स्नेह पूर्वक पहुँच रही है। माधुरी दर्शन के लिए श्री कृष्ण विमुख है और अपने चरण आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं। श्री राधा रानी ने सहसा श्री कृष्ण को देख लिया और लज्जा से शर्मा गई। वे मस्तक पर घूंघट भी नहीं रख पा रही है क्योंकि रसोई कार्य में दोनों हाथ व्यस्त है। तब श्री राधा रानी दासी से इशारे से घूंघट मस्तक पर रखने को कहती है और जब यशोदा मैया रसोई गृह में आती है तब अनेक प्रकार के व्यंजन देखकर, मिष्ठान देखकर, सुंदर मनोहर व्यंजन पकवान देखकर विस्मित हो जाती है और श्री राधा रानी से कहती है, इतने कम समय में तुमने प्रचुर मात्रा में इतने सुंदर, इतने मनोहर भोजन पदार्थ तुमने कैसे बनाए राधा? उसके उत्तर में रोहिणी देवी कहती है, राधा रानी तो अमृत हस्ता है, इनके हाथ का ये गुण है, वह जिसे स्पर्श करती वही अमृत हो जाता है। इसी प्रकार अपने गुणों का वर्णन सुनकर राधा रानी लज्जा से अभिभूत हो जाती है। तब यशोदा मैया उन्हें हृदय से लगा लेती है और कहती, हे पुत्री, तुम ही से मेरे पुत्र श्याम सुंदर की मंगल कामना होती है। तुम्हारे ही हाथों से बना हुआ भोजन पाकर श्याम सुंदर यशस्वी होते हैं। और भगवान श्री कृष्ण को राधा रानी के हाथ का ही खाना पसंद था। बोलिए श्री राधे राधे, श्याम मिला दे, जय श्री राधे, श्याम मिला दे। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो।